राजस्थान सेवा प्रेरक, जो कि गांधी जी सेवा प्रेरक के नाम से एक भर्ती है, इसके अंदर 1 साल के लिए ये जो सेवा प्रेरक हैं वो राजस्थान में नियुक्त किए जाएंगे। ये बेसिकली पूरे राजस्थान के ग्राम पंचायत, वार्ड, अलग अलग स्तर के ऊपर इनका नियोजन किया जाएगा। इसके अंदर 50,000 वैकेंसी थी और एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे कि किस जिले से कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और उनका जो अनुपात है वो क्या रहने वाला है। साथ के अंदर जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके बारे में भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो जिलेवार संख्या है उसकी क्या श्रेणी रहने वाली है। आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, आइए कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर अजमेर से लेके उदयपुर तक 33 जिले हैं। तो 33 जिलों के अंदर लगभग इन सबका जब जोड़ किया गया तो 2,61,767 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और वैकेंसीज भर्ती जो है वो 50,000 रहने वाली है। इसका मतलब अगर हम अनुपात की बात करें तो 2,61,767 को जब 50,000 से भाग दिया तो 5 का एक अनुपात निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक सीट है तो उस एक सीट के ऊपर 5 कैंडिडेट्स के बीच में जो कंपटीशन है वो रहने वाला है और हर सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाने वाला है। तो ये एक आंकड़ा है जो कि एक फेसबुक पेज जो कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का है उससे लिया गया है। अब इन 2,61,767 कैंडिडेट्स के अंदर से जो वरीयता है, जो प्राथमिकता है चयन की, वो किसको दी जाएगी हम उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वरीयता जो है वो बेसिकली एनसीसी कैडेट्स को, एनएसएस वॉलंटियर्स को, स्काउट गाइड्स को, हिंदुस्तान गाइड्स को, नेहरू युवा केंद्र संगठन में काम कर चुके वॉलंटियर्स को, साथ में जिन्होंने गांधी दर्शन कैंप किया है उनके कैंडिडेट्स को, समाज सेवा का एक्सपीरियंस है उनको दिया जाएगा। और जो फ्रेशर है जिन्होंने इनमें से किसी में भी भाग नहीं लिया उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अगर उनमें भी कुशलता होगी तो उनको भी ज़रूर चयन मिलेगा। आइए बात करते हैं कि इसका साक्षात्कार का क्या रूटीन रहने वाला है। तो अब साक्षात्कार का रूटीन ये है। इनकी ट्रेनिंग की, इंटरव्यूज़ की, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो 16 अगस्त से 29 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन करवाए गए थे। उसके बाद अब 30 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक जो सभी जिलों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिला परिषद के एसएसओ लॉगिन पर एप्लीकेंट का जो डेटा उन्हें रिसीव हुआ है उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, छटनी होगी। और उसके बाद में जितने भी आवेदन पत्र कलेक्ट किए गए हैं उन सब के लिए जो साक्षात्कार है या जो इंटरव्यू है उसका एक कैलेंडर बनाया जाएगा। उस कैलेंडर को बनाने के बाद जो साक्षात्कार समिति होगी, जिसका कि हम इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें वार्ता कर चुके हैं, उस साक्षात्कार समिति में कौन रहने वाला है, उसके द्वारा जो ग्राम पंचायत है और जो राजस्व ग्रामवार साक्षात्कार पत्र जारी किए जाएंगे। तो जहाँ तक संभावनाएं हैं इनके इंटरव्यू आपके ज़िले के अंदर, आपके ग्राम पंचायत में या फिर आपका जो राजस्व ग्राम है वहीं पर किए जाएंगे। ये आपके लिए एक सुविधा हो सकती है। ये संभावनाएं है कि इंटरव्यू आपके नज़दीक ही करवाया जाए, एक संभावना है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कब जाना है, कहाँ जाना है? तो इसके लिए आपको जो साक्षात्कार पत्र है वो आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपको ईमेल से भिजवाए जाएंगे। हो सकता है आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाए, कॉल भी आ जाए, फ़ोन भी आ जाए। तो आपको जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था, जो मोबाइल नंबर आपने भरा था, उस मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है। आगे बात करते हैं कि जो अगला पड़ाव है वो क्या रहने वाला है। तो 2 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक जो उपखंड स्तरीय साक्षात्कार समिति है उसके द्वारा पंचायत समिति, साथ में जो ग्राम पंचायत है, साथ में जो राजस्व ग्रामवार है, उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज़ है वो साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। तो इंटरव्यूज़ 2 सितंबर से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इस सूचना का हम ये मतलब निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे तो जिन राजस्व ग्रामों, शहरी वार्ड के जो कवरेज क्षेत्र है उनमें जनसंख्या का 50% या अधिक अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, अल्का है, तो उसी वर्ग के आवेदक का चयन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो उस क्षेत्र की जो डेमोग्राफी है, जनसांख्यिकी है, उसके अकॉर्डिंग चयन किए जाएंगे। अगर उस क्षेत्र में जनसंख्या का 50% या ज़्यादा अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या अल्पसंख्यक है तो वहाँ पर उसी वर्ग के आवेदक का चयन किया जाएगा। सपोज अगर कहीं पे 50% से ज़्यादा
SC कैटेगरी है, 50% से ज़्यादा ST कैटेगरी है या 50% से ज़्यादा माइनॉरिटी है, तो वहाँ पर फिर इसी कैटेगरी में से कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। 50% से ज़्यादा SC कैटेगरी है तो SC का, और ऐसे ही जो 2 कैटेगरीज हो रहे हैं उनका। अब जब 15 सितंबर तक साक्षात्कार कंप्लीट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, तो उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो 10 सितंबर से 18 सितंबर 2023 का रहने वाला है। ये उपखंड समिति है वो 10 तारीख तक चयनित, मतलब ये लिस्ट जो है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ फटाफट तैयार कर दी जाएगी। इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन की लिस्ट तैयार हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ये कुछ समझ में आ रहा है। तो उपखंड समिति 10 तारीख तक जितने भी चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हैं उनकी प्रथम अनुशंसा जिला समिति को भिजवा देगी। ध्यान रखिएगा, प्रथम अनुशंसा का मतलब होता है पहली लिस्ट। जो पहली लिस्ट में सेलेक्ट होंगे वो लिस्ट भिजवा दी जाएगी। इन केस वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो अगली द्वितीय अनुशंसा होगी उसमें से कैंडिडेट महिला पुरुष थर्ड जेंडर को ले लिया जाएगा। तो प्रथम अनुशंसा जो है वो 10 तारीख तक भिजवा दी जाएगी। उसके बाद 10 तारीख तक प्रथम अनुशंसा के बाद में फिर जो 11, 12, 13, 14, 15 सितंबर है उसमें एक और टेन्योर, एक और अवधि रहेगी इंटरव्यूज़ की, उसमें भी सिलेक्शन होंगे, उसकी भी एक लिस्ट बनेगी। उसके बाद हम बात करें 50,000 महात्मा गांधी जो है उनका सेवा प्रेरक का चयन होने पर उनकी जो पहली ट्रेनिंग है उनकी स्टार्टिंग कर दी जाएगी। साथ में अब ट्रेनिंग कौन लेगा, तो ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली शांति एवं अहिंसा विभाग के जो ट्रेनर, ये जो चयन साथ में जो ट्रेनर होंगे अहिंसा विभाग के, उनके साथ के अंदर ये जो भी राजीव गांधी युवा मित्र के इंटरव्यू चल रहे हैं इनमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जो युवा मित्र इंटर्न बनेंगे वो भी सहायता करेंगे। शांति एवं अहिंसा विभाग के ट्रेनर के साथ में इन राजीव गांधी युवा मित्रों को भी ट्रेनर के तौर पर इन महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद ओरिएंटेशन होगा और परिचय होगा। आपका जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगा उसके अंदर आपको ओरिएंटेशन आमुखीकरण किया जाएगा और आपका परिचय किया जाएगा। अब सेवा प्रेरकों की जिम्मेदारी देख लेते हैं। तो जो 50,000 सेवा प्रेरक सेलेक्ट होंगे उनमें सबसे पहली चीज़ तो जो गांधी जी के विचार हैं और सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। दूसरा, जो गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र होंगे उनका संचालन करना है। तीसरा, अपने राजस्व गांव या वार्ड में घूमकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना होगा। पांचवा, ऐसे परिवार जो महंगाई राहत कैंप से वंचित रह गए हैं उनको अवेयर करना है, उनका गारंटी कार्ड बनवाना है, उन लाभार्थियों की पहचान करनी है। अगला जो लास्ट है 5वां पॉइंट, उसके अंदर अभी विज़न 2030 या राजस्थान मिशन 2030 चल रहा है, उसका घर घर फेस टू फेस सर्वे करना होगा। तो ये कुछ क्रक्स से क्राइटेरिया है। इसके अंदर हमने इंटरव्यूज़ की डिटेल डिस्कस की है, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है वो डिस्कस किया है, जॉब क्या रहने वाला है वो डिस्कस किया है, इंटरव्यूज़ की क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो डिस्कस किया है। अब एक वीडियो जो है या 1 या 2 वीडियोस जो है वो उन इंटरव्यूज़ में आपसे क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में भी आने वाले हैं। आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के अगले वीडियो में। आप सभी को शुभकामनाएं।